Assalamu alaikum. I'm your friend Mohammed Sajjad. In this video, we'll learn Pivot Table Complete course. दोस्तों Pivot Table मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेल का टूल्स है और ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो गाइस अब इसको सीख कर जो है आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। मैं इसको तारीफ़ यूँ भी कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉस जो है, अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो बॉस आपको स्मॉल डेटा देता है तो आप आसानी से उसकी रिपोर्ट बनाकर बॉस या सुपरवाइज़र को दे देते हो। अगर वो बॉस आपको फॉर एग्जांपल 3 मंथ का डेटा, 6 मंथ का डेटा, 1 ईयर का डेटा या 2 ईयर का डेटा या 5 ईयर का डेटा देता है, वो कहता है कि मुझे ना इन सब डिपार्टमेंट के अलग-अलग सेल चाहिए, मुझे सब वर्कर की अलग-अलग मुझे डिटेल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो सम कुछ तो है जो आप उन्हें फ़िल्टर लगा दोगे, अदरवाइज़ फिर आप सम करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, वीलुकअप के कुछ फार्मूले यूज़ करोगे, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है इशू आ सकते हैं लॉन्ग ऑफ डेटा के लिए। सो पावर टेबल की मदद से आप जो है ऐसे समझो दिनों वाला काम घंटों में नहीं जस्ट मिनटों में कर लोगे। सो इसका इस्तेमाल जो है हम डिटेल से समझते हैं, लेकिन जो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे समझो कि सालों वाला काम जस्ट आप जो है ना सालों वाली डिटेल, 5 साल की डिटेल, 6 साल की डिटेल, 1 ईयर की डिटेल जस्ट आप 20 मिनट्स में रिपोर्ट बनाकर अपने बॉस या सुपरवाइजर को दे सकोगे। इसके अलावा आपको अगर इस कोई और कोर्स सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो गाइज डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो अगेन। अगर आपको मुकम्मल जो है एक्सेल का फुल कोर्स देखना है, जस्ट 2 आवर्स का कोर्स है, वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट और टैली का भी कोर्स अपलोड कर दूंगा और शॉपिफाई का भी अगेन मैं कर दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जाके आप दे सकते हैं। सो गाइज डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंसीडर किया जाता है वही पावर टेबल, क्योंकि अगर आपके पास लोगों को डेटा है तो उसको अपने डेटा को समराइज़ करना है तो आप बड़ी आसानी तरीके से पावर टेबल की मदद से कर सकते हैं। तो पावर टेबल की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? नॉर्मली आपको जो डेटा नज़र आ रहा है, ये देखें लोगों का डेटा, ठीक है। तो इसमें कई सारे टर्म्स आते हैं कि जो है अगर आपको बॉस कहता है कि मुझे ना जस्ट एम्प्लॉई आईडी चाहिए और उनकी सेल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? अगर वो कहता है कि मुझे जस्ट जो है एम्प्लॉई आईडी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और सेल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? अगर वो कहता है कि मुझे सेल्समैन चाहिए, जस्ट डिपार्टमेंट चाहिए और उनकी सेल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो अगर वो कहता है कि डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में रिप्रेजेंट करो या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे करोगे? या तो जस्ट वो कहता है कि मुझे जो है ना जस्ट डिपार्टमेंट चाहिए, उनकी सेल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? ये तो छोटा सा डेटा है। अगर आप लॉग ऑफ डेटा पे दे दिया जाए तो पावरटेल की मदद से आप आसानी से समराइज कर सकते हो, रिपोर्ट बनाकर बॉस या सुपरवाइजर को दे सकते हो। सो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंसर्ट, ठीक है। सबसे पहले जो है आप ये इंसर्ट हमें ऑप्शन कवर करना है। आप जो है इसको सिलेक्ट करो, डेटा को आप माउस की मदद से सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर लो, तो अदरवाइज जो भी है डेटा को यहाँ पे कंट्रोल ए करोगे तभी वो डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल मैं ए करता हूँ तभी हो जाएगा, सॉरी। सो मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाए आप, गो टू जाए इंसर्ट पे, ऊपर से आपको नज़र आया था पावर टेबल जस्ट क्लिक करें आप। यहाँ पे आके फ्रॉम टेबल रेंज, यहाँ पे आप क्लिक करें। आप देखिए यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है टेबल रेंज। तो यहाँ पे एक नीचे है न्यू वर्कशीट और दूसरा है एग्जीक्यूटिव वर्कशीट। आपने हमेशा ही आपने न्यू वर्कशीट ऑप्शन ओके करना है, क्योंकि हमने जो काम करना है न्यू वर्कशीट भी करना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। न्यू वर्कशीट पे आप ओके करें, ठीक है, और ये चीज़ आपके सामने नज़र आ जाएगी पावर टेबल की। तो अब देखें हुआ क्या है। ये हमारे पास डेटा पुराना है, एम्प्लॉई आईडी है, सेलमैन है, डिपार्टमेंट है, स्टेट है, सेल्स है, ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल बॉस मुझे कहता है कि एम्प्लॉई आईडी चाहिए और मुझे जस्ट सेल चाहिए, तो मैं एक पहले क्वेश्चन इसी तरह कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर डेटा है, हमने अपने हिसाब से बनाना है, चाहे वहाँ पे डेटा बनाया है तो यहाँ पे अपने हिसाब से बनाना है, अपने हिसाब से जिस तरह मर्जी बनाएं। जैसा कि मेरे पास डेक फील्ड बिटर्स ब्लू में यहाँ पे फिल्टर भी बना हुआ है, कॉलम भी बने हुए हैं, रो भी बना हुआ है और वैल्यू भी बनी हुई है, ठीक है। तो वैल्यू भी हमारे पास है। अच्छा, सो जो है
अब जो है मैं मिसाल तौर पर मैं यहाँ पे ये देखें एम्प्लॉई आईडी है, मैं इसको पकड़ के रो में रखता हूँ। ये देखिए मैं इसको पकड़ के रो में रखता हूँ इसको, बल्कि यहाँ जी जी यहाँ से पकड़ के मैं इसको रो में रखता हूँ। देखिए ये हमारा ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जो है ना सेल, यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये सेल है मेरी, इसको पकड़ के मैं वैल्यू में रखता हूँ। तो देखिए डेटा हमारा ऑटोमेटिक हो गया। आप देखें टेबल सेल, तो यानी ये हमारे एम्प्लॉई आई डी 1002 है, 1003 है, इसकी सारी टोटल शो हो गई है और ग्रैंड टोटल भी हो गया है, यानी हमें कुछ भी जमा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक तो ये हो गया। अच्छा अब जो है अब फॉर एग्जांपल इसको ख़त्म करना है तो यहाँ से जाए ख़त्म करेंगे। अब इसको फॉर एग्जांपल ये मैं कॉलम में डाल देता हूँ, यही और यही सेल, तो डेटा हमारा कुछ इस तरह शो होगा, ठीक है। लेकिन ये हमें थोड़ा सा प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा, वैसे ही बेटर था। सो आप कहने का मकसद ये इस तरह भी कर सकते हैं। अब वो दूसरा सवाल फॉर एग्जांपल इसमें ये आ जाता है कि वो कहते हैं मुझे सेल्समैन चाहिए और उनकी सेल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए आप सेल्समैन को रो में रख दें और जो सेल है, सेल आपने हमेशा ही वैल्यू में रखनी है, आप यहाँ पे सेल में रख दें, ठीक है। सो देखिए अच्छा ये हमारे पास अहमद ने इतनी सेल की है, अजमल ने इतनी की है, हुसैन ने इतनी सेल की है। सो अब यानी ईजी से आसानी से आप जो है ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसी में सो अगर इसी में वो कहता है कि जैसे कि ये डेटा मेरे पास है, ये मैंने रखा हुआ डेटा, ठीक है, ये हमारे पास ये वाला डेटा, ठीक है। अगर वो अब वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, स्टेट चाहिए और सेल भी चाहिए, या तो वो कहता है कि जैसे एम्प्लॉई आई डी चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए और सेल चाहिए। सो आप जो है वही हमारा जो है यहाँ पे देखें एम्प्लॉई आई डी चाहिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ। और जो है हमें जो फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, आप एम्प्लॉई आई डी और डिपार्टमेंट को यहाँ से ड्रैग करें, ठीक है, और मुझे इनकी सेल चाहिए। तो देखें एम्प्लॉई आई डी है 1002, इलेक्ट्रॉन सेल है उसकी ये है, और 1004 की गारमेंट्स की ये सेल है, तो ये टोटल ग्रेड है। तो सो यानी आसानी से इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको अब वो कहता है कि मुझे जस्ट जो है डिपार्टमेंट चाहिए, यहाँ पे रखो इसको, स्टेट चाहिए और उनकी सेल चाहिए, ये देखें अभी डिपार्टमेंट आ गए, सेल आ गए, तो सेल इसके यानी ग्रैंड टोटल भी आ गए। सो इसी तरह जो है आप टेबल की मदद से डेटा को आसानी से समराइज़ कर सकते हो, जहाँ मर्ज़ी उसको मरोड़ो करोड़ो। अभी जैसे कि एम्प्लॉई आई डी मैंने कॉलम में की, डिपार्टमेंट मैंने कॉलम में की, सेल जो मैंने यहाँ रख दी, तो डेटा कुछ इस तरह हमारा शो हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह यानी कंफर्टेबल नहीं लग रहा, लेकिन वैसे जो है बेटर है। अब उसको ख़त्म करना है, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए। अच्छा एक इसमें और ऑप्शन बताऊँगा, देखिए अब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अभी कुछ स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं कि अभी वो पता नहीं पावर टेबल कहाँ गया। सो आपने यहाँ पे जाना है एरिया पावर टेबल रिपोर्ट वाला, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए डेटा हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर जो है मैं दोबारा इसको ख़त्म करता हूँ, देखें मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, देखें प्रोटेक्ट एनालाइज है, मैं यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे है फील्ड टू लिस्ट, ये देखें यहाँ पे क्लिक करें तब भी आ जाएगा। यानी अगर इस तरह गायब हो जाए तो आप ये देखें प्रोटेक्ट एनालाइज है, यहाँ पे क्लिक करें और फील्ड लिस्ट का बटन है, फील्ड लिस्ट का, तो आप उसको करें तो आ जाएगा। समटाइम ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि वो ये अब पता नहीं वो कहाँ पे चला गया, हमें वो ऑप्शन शो भी नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से आप जो है वो कर सकती हो, ठीक है जी। तो जो है हमारा था ये देखेंगे हम, जैसे कि मैं दोस्त मेरा जो कहता है कि मुझे ना जो है डिपार्टमेंट चाहिए और उनकी सेल चाहिए, ठीक है, जस्ट डिपार्टमेंट चाहिए और उनकी सेल चाहिए। सो जो है मैं इजी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट को रो में रखूँगा और उनकी सेल जो है आप यहाँ पे रख दें। अब देखें हुआ क्या, हमारे पास जो टोटल है हमारे पास, ये देखें ये डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉन्स है, बैग्स है और गारमेंट्स हैं, ये इनकी सेल भी यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे देखो मुख्तलिफ है, कभी गारमेंट्स खड़ा है, कभी क्या खड़ा है, बैग्स खड़ा है, तो यहाँ उसने ना ऑटोमेटिक हमें कैलकुलेट करके दे दी। अच्छा अब इसमें एक और हो गया, अभी वो कहता है कि मुझे ना फॉर एग्जांपल ये बैग्स की डिटेल चाहिए, ठीक है ना, डिपार्टमेंट बैग्स की डिटेल चाहिए। देखिए एक तो आपके पास बैग्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, गारमेंट्स की टोटल सेल भी आ गई, ग्रैंड टोटल भी आ गए,
इसमें सवाल होगा कि मुझे बैच की डिटेल चाहिए तो कैसे करोगे। आप जस्ट जो है इसे ये देखिए डबल क्लिक करें तो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे ये देखिए हमारा बैच का आ गया, ठीक है। और यहाँ इसे फ़िल्टर ख़त्म करके जो यहाँ पे बैच का डेटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन्स की डिटेल चाहिए, यहाँ पे जाएँ डबल क्लिक करें, ये देखें आप फ़िल्टर को ख़त्म कर सकते हैं। आपको पता है डिज़ाइन में जाएँ और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे जाएँ तो फ़िल्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मार्जिन सेंटर करके आप अपना लिख सकते हैं डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का टोटल रेशो हो गया। अच्छा उसके बाद आ गया जी गारमेंट्स, ये वाला हमारे गारमेंट्स है, इसको आप डबल क्लिक करें तो ये देखें हमारा हो गया। इसको भी आप वही जो है इसका जाके इसका कन्वर्ट टू रेट पे जाके इसका फ़िल्टर ख़त्म कर दें तो हमारा ये गारमेंट्स की सेल हो गई। अब देखें कि कितनी मज़ेदार सी बात है, मैं पीछे से चला जाता हूँ। ये वाला जो हमारा डेटा है, ये वाला देखें यहाँ पे डेटा है सिंपल सा। अब इसमें ढेर सारे सवाल हमने क्लियर किए। अगर बॉस कहते हैं एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सेल चाहिए, जस्ट आपने वही ऐसे करना है, ठीक है। आप सेल में चाहिए, स्टेट चाहिए, तब भी आप कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने मांगा कि मुझे ना डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपने टोटल जो है डिपार्टमेंट शो करवा दिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा अलग अलग बेस पे चाहिए सेल, तो आपने अलग अलग बेस पे भी देखें शो करवा दी। तो पावर टेबल जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो